नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। और अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके लिए हर्ष का विषय होगी, वो आपके लिए उत्साह का विषय होगी, क्योंकि भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिस अर्थव्यवस्था की ऊंचाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार छूने की वकालत करते हैं, वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मकसद के साथ हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। उस दिशा में 4.3 ट्रिलियन डॉलर पर इस अर्थव्यवस्था का पहुंचना दुनिया के तमाम दूसरे देशों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जरूर बनने वाले हैं। भारत पिछले 10 वर्षों से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर बात करें, IMF की बात करें, सबसे जो नए आंकड़े इस वक्त जारी किए गए हैं उससे अगर देखें तो ये समझा जा सकता है कि पिछले दशक में भारत की जीडीपी में 1.5% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। IMF के अनुसार भारत की जीडीपी वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। 2015 में अगर इसी जीडीपी की तुलना करें, तुलनात्मक तौर पर आपको समझ में आएगा कि किस रफ्तार में देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो रही है, आगे बढ़ रही है। और जिस इकोनॉमी की हम बात करते हैं उस इकोनॉमी में 4.3 ट्रिलियन के लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचे हैं। 2015 में जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी। जिस वक्त नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, और तब से भारत ने पूरे जैसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है या जीडीपी जिसके नाम के तौर पर आप उसे जानते और समझते हैं, इस मामले में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुनी रफ्तार से ज़्यादा तेजी से सुदृढ़ किया, मजबूत किया। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान को पीछे छोड़ने के कगार तक पहुंच चुका है। यानी कि बहुत ज़्यादा, अब अगर इस पूरे जीडीपी के आंकड़े पर नज़र डालेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको अंतर नज़र नहीं आएगा और बहुत जल्द हम जापान को भी पीछे छोड़ सकते हैं। जापान की जीडीपी अगर इस वक्त वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो 4.4 ट्रिलियन डॉलर है और भारत ने 4.3 ट्रिलियन डॉलर के इस मार्क को पूरा कर लिया है। भारत 2025 की तीसरी तिमाही तक ये मानकर चला जा रहा है, जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं, 2025 की अगर तीसरी तिमाही पर अगर आप पहुंचेंगे तो उस आंकड़े को पार करता हुआ भारत आपको दिखेगा। अगर विकास की औसत दर की बात करें, इसी तरह की औसत दर अगर मेंटेन रही, जारी रही, तो भारत 2027 की दूसरी तिमाही तक, जापान को तीसरी तिमाही तक और दूसरी तिमाही तक अगर बात करें 2027 के, तो जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है। जर्मनी, अब जरा जान लीजिए कि आंकड़ों के हिसाब से कौन किस स्थिति में इस वक्त है जिससे भारत को पीछे छोड़ना है और अपनी उपस्थिति वहां तक दर्ज करानी है। जर्मनी अभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी की अगर जीडीपी की बात करें तो वर्तमान में 4.9 ट्रिलियन डॉलर जर्मनी की जीडीपी है। और इस स्तर तक पहुंचने के लिए जो लक्ष्य है वो जानकार ये कहते हैं कि 2027 तक का इंतजार कीजिए। 2027 के दूसरी तिमाही तक भारत भी इस लक्ष्य को छू लेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये कहा है कि भारत के 10 साल के अगर आर्थिक प्रदर्शन को आप देखेंगे तो ये प्रदर्शन जो है वो शानदार है। दुनिया के देश इसे भली भांति समझ रहे हैं कि भारत ने बड़ी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, और शानदार इसे उन्होंने कहा। और पिछले 1 दशक में अपने जीडीपी को दोगुना करने के लिए देश की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य जो हम निर्धारित करते हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि छूना असंभव नहीं है, सबके साथ से इसे पार किया जा सकता है और उस दिशा में हम सब का प्रयास जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इसका श्रेय जो है वो पूरे देशवासियों को जाता है, इसलिए देश की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि ये चुनौती जो आप इस वक्त देखते हैं किसी भी देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, ये सिर्फ इतनी ही नहीं होती है। पीयूष गोयल की बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत पिछले 10 वर्षों में 105% की वृद्धि दर के साथ दुनिया में विकास करने वाले देशों में पहले स्थान पर काबिज है। भारत ने विकास के मामले में चीन को, अमेरिका को, जर्मनी को, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। और चीन की वृद्धि दर 76% है। अमेरिका की अगर वृद्धि दर की बात करें तो ये 66% के आसपास है। वहीं जर्मनी की 44%, फ्रांस की 38%
और ब्रिटेन की वृद्धि दर की बात करें तो ये तकरीबन 28% के आसपास दर्ज की गई है। ऐसे में ये एक अनुमान की बात कही जा रही है कि अनुमान अगर लगाया जाए तो भारत विकास की गति के मामले में इस सूची सबसे ऊपर, इस सूची में सबसे ऊपर है, क्योंकि जो रेशियो इस वक्त नजर आता है विकास दर का वो इन सभी राष्ट्रों से कहीं आगे है। लेकिन अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में शीर्ष 2 स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसकी जो इकोनॉमी है वो 30.3 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं चीन की बात करेंगे तो 19.5 ट्रिलियन, जर्मनी में 4.9 ट्रिलियन और इसीलिए वो तीसरे स्थान पर है। जापान 4.4 ट्रिलियन के साथ चौथे स्थान पर है और 5वें स्थान पर भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है 4.3 ट्रिलियन के साथ। और भारत को अपनी इस मौजूदा विकास दर के हिसाब से शीर्ष 2 स्थानों पर पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 2 दशक या उससे थोड़ा सा और ज्यादा वक्त लग सकता है। ये अनुमानित आंकड़े हैं, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि बहुत दिलचस्प है ये आंकड़े। मार्च 2025 तक अमेरिका का जो राष्ट्रीय ऋण है, जिस ऋण की बात करते हैं जिसे राष्ट्र अपने ऊपर रखते हैं, हालांकि उस ऋण के हिसाब से 36.22 ट्रिलियन अमेरिका के ऊपर ऋण है, जबकि सितंबर 2024 तक चीन का जो राष्ट्रीय ऋण था वो 2.52 ट्रिलियन डॉलर है और इसकी तुलना में सितंबर 2024 तक भारत का जो कुल ऋण था वो 712 बिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो अब उम्मीद कीजिए कि आप भी शीर्ष पहले और के बाद दूसरे स्थान तक बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं और इसमें आपका, हम सबका साथ शामिल है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।